दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा कि जादूगर जो है वो कबूतर को गायब कर देता है। जैसे गिली गिली छू 1 2 3 आप देख सकते हैं कबूतर गायब हो चुका है। अब आप जरूर आश्चर्य कर रहे होंगे कि ये जादू मैंने कैसे किया। क्या आप भी ये जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने पोको X5 5G मोबाइल के बिल्कुल जादूगर बन सकते हैं। बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आप अपने पोको मोबाइल के पावर बटन यानी फिंगरप्रिंट सेंसर पर 2 बार टैप करते हैं तो क्या होता है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। आप टैप करके देखिए क्या आपका स्क्रीनशॉट ले रहा है। अब आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपका जो ऐप आइकॉन है इधर उधर छितरा हुआ है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप एक एक करके उसको मैनुअली सिलेक्ट करते हैं। तो क्या ये ऑटोमेटिक किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। बस आपको ऐसे ऐसे शेक कर देना है और देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपका ऐप जो है वो असाइन हो जाता है एक प्रॉपर ऑर्डर में। जैसा कि आपको पता है कि आपके पोको डिवाइस में सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है तो ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन भी देखने को मिलता है और ये ऑलवेज ऑन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मगर रिस्ट्रिक्शन ये है कि 10 सेकंड से ज्यादा आपका ऑलवेज ऑन रहता नहीं है आपके डिवाइस में। मगर आप देख सकते हैं कि मैं पिछले 15 सेकंड से तो बोल ही रहा हूं और ऑलवेज ऑन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है और आगे भी ये हमेशा के लिए दिखता रहेगा। यानी कि ऑलवेज ऑन फीचर जो है वो वाकई ऑलवेज ऑन हो चुका है। और अगर अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हैं कि ये जादूगरी मेरे पोको मोबाइल में हुआ है और आप में होगा कि नहीं होगा, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ वीडियो को आपको सिर्फ अंत तक देखना है और आप भी अपने पोको डिवाइस के बहुत बड़े वाले जादूगर बन जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं पोको X5 5G डिवाइस के 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स, जिसको मुझे पूरा उम्मीद है कि मैक्सिमम आप नहीं जानते होंगे और नहीं जानने के कारण अपने पोको डिवाइस को बहुत प्रो यूजर की तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत में ये गारंटीड है कि आप अपने पोको डिवाइस को बिल्कुल प्रो यूजर की तरह यूज कर पाएंगे और बहुत सारे फीचर्स आप ऐसा नया जानेंगे जिसको देखकर बस आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और फटाफट से शुरुआत करते हैं अपने पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें आपको Android 12 यानी कि MIUI 13 का सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि पूरा उम्मीद ये किया जा रहा था कि पोको X5 Pro की तरह इसमें आपको MIUI 14 यानी कि Android 13 दिया जाएगा, ताकि अगर एक अपडेट भी पोको बाद में अपने इस फ्यूचर में देता है तो एटलीस्ट 14 एंड्रॉइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, मगर आपके लिए जानना जरूरी है। इस डिवाइस में पोको ने बिल्कुल नया वाला कंट्रोल सेंटर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई बटन की जरूरत ही नहीं है। और अगर ब्राइटनेस बार आप कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप ब्राइटनेस बार कंट्रोल करने लगते हैं तो होम स्क्रीन आपके सामने आ जाता है ये बताने के लिए कि कितना ब्राइटनेस है। और इसका ब्राइटनेस काफी अच्छा है, 700 निट्स का इसका ब्राइटनेस और पीक ब्राइटनेस ये 1200 निट्स तक जाता है। तो आउटडोर में ये बहुत बढ़िया काम करता है, बिल्कुल आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ में ही टॉगल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको एक नया स्कैनर टॉगल देखने को मिल जाता है जो डायरेक्टली स्कैन करता है किसी भी QR कोड को। और आप जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आजकल हम लोग जब भी बाहर शॉपिंग करने निकलते हैं तो QR कोड से तुरंत पेमेंट करते हैं, चाहे जीपे का हो, चाहे अमेजन पे का हो, चाहे फोन पे का हो। तो आपको बिल्कुल ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, बस स्कैनर से स्कैन कीजिए, ऑटोमेटिकली वो ऐप खुलेगा और आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली बिना किसी हैसल के। और मैं बहुत ही कमाल का ट्रिक अभी आपको बताने वाला हूँ जो बिल्कुल मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे। आप इसमें देख सकते हैं आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी देखेंगे तो आपको कहीं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका एक कारण दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो अनइंस्टॉल हो जाता है आपके पोको डिवाइस से, रेडमी डिवाइस से या MI डिवाइस से। अगर वो गलती से अनइंस्टॉल हो गया तो वो कहाँ मिलेगा? तो आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है, एप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कोई भी सिस्टम ऐप जो अनइंस्टॉल हो गया है गलती से ही या फिर बग के कारण, ये भी एक बग है 100% जिसके कारण ये अनइंस्टॉल हो जाता है बार बार, तो आपको कुछ नहीं करना है, एप्स के अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स में आना है, यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। तो एडेड टॉगल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस में आ जाएगा, बस यहाँ से प्लस साइन कर देना है और देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर आ जाता है और आपको बस डन कर देना है। और अब आप देख सकते हैं कि टॉगल में आपका स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन आ जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डर जब देख ही रहे हैं तो लॉन्ग टैप करके देख लेते हैं कि आपको क्या क्या सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर आप गौर करेंगे कि फुल HD रेजोल्यूशन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने पोको डिवाइस में। वीडियो क्वालिटी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑटो होगा या पोर्ट्रेट होगा उसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम साउंड क्या होगा, माइक होगा, म्यूट होगा या सिस्टम साउंड होगा, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं फिक्स फ्रेम रेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेम रेट अगर आपको सिलेक्ट करना हो मैनुअली तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप टच जेस्चर को शो करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। और बटन टैप को भी आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। और इस नए वाले कंट्रोल सेंटर में एक और हिडन ट्रिक है, अगर ये टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप क्लॉक ऐप में डायरेक्टली आ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप इसके बगल में जो डेट है इस पर टच करेंगे तो आप देखेंगे कैलेंडर ऐप में आप डायरेक्टली आ जाते हैं। और आपके इस पोको X5 डिवाइस का एक बहुत ही बड़ा खासियत है, आप जानते नहीं है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अब आपको MIUI का डायलर देखने को मिल जाता है, यानी गूगल के डायलर से आपको छुट्टी मिल जाता है। फायदा क्या है तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गूगल के डायलर में आपको गूगल वाली आंटी जो है योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड अनाउंस करती थी, तो आपको भी सुनाई देता था, सामने वाले को भी सुनाई देता था
था और पता चल जाता था कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, मगर इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब बिंदास MIUI का डायलर आप यूज कीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कीजिए और कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको तो पता रहेगा कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मगर सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं आगे अपने पर्पस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन ट्रिक की तरफ। अगर आप रिसेंट्स में जाएंगे और ये जो क्रॉस बटन है इस पे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे आप मैनेज एप्स में डायरेक्टली चले जाते हैं, जहां आप अपडेट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और परमिशन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग सेटिंग्स में और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल फीचर्स का। इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो का आपको ऑप्शन मिल जाता है, सेकंड स्पेस मिल जाता है, लाइट मोड मिल जाता है। फ्लोटिंग विंडो के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे एक छुपा हुआ आपको साइड बार का ऑप्शन मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऑलवेज शो कर देना है और जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में एक बार आपको आ जाता है जिसको आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्स का, जिसको ऑब्वियसली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी एप्स इसमें आप डालना चाहते हैं बहुत आसानी से आप डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। और किसी भी ऐप को इसमें से आप ओपन करना चाहते हैं तो बस उस पर टैप कर दीजिए, आप देखिए फ्लोटिंग विंडो में वो ऐप बिल्कुल खुल जाता है। और आप जानते हैं फ्लोटिंग विंडो को यहाँ से पकड़ के आप स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर सकते हैं और अगर इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी फ्लोटिंग विंडो का काम नहीं तो इसको यहाँ पकड़ के कहीं भी साइड में ले जाकर पार्क कर दीजिए और बैकग्राउंड में जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पर पार्क रहेगा। फिर आपको लगता है कि नहीं इसका जरूरत है तो टैप कीजिए, देखिए वापस ये आ जाता है। अब इस फ्लोटिंग विंडो को अगर आप फुल स्क्रीन में लाना चाहते हैं तो नीचे वाले बार से पकड़ के बस इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की ओर, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। अब आप चाहते हैं कि नहीं अगेन इसको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर रिसेंट्स में जाना है, इस विंडो पे लॉन्ग टैप करके रखना है और थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए अगेन ये फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आपको लगता है कि नहीं अब आपको फ्लोटिंग विंडो की जरूरत नहीं है तो नीचे वाले बार को पकड़ के बस नीचे से ऊपर ऐसे कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। और साइड बार का सिर्फ ये खासियत नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ से किसी भी ऐप को खोल सकते हैं, बल्कि नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि गेम्स में भी आप साइड बार को यूज कर सकते हैं और एप्स को खोल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी आपके मोबाइल में गेम्स होगा वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप वीडियो ऐप में भी खोलना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर देखने जाते हैं तो आप यहाँ वीडियो ऐप को इनेबल करना होगा, जिसमें आप साइड बार को इनेबल करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब में आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग बैक जाएंगे, यूट्यूब को ओपन करेंगे और देखेंगे कि यूट्यूब में करने से क्या फायदा होता है। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में भी आपको साइड बार देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ से एप्स को फ्लोटिंग विंडो में खोल सकते हैं और साथ में आपको वीडियो टूल बॉक्स भी देखने को मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप कास्ट कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले में, चाहे वो आपका मॉनिटर हो या टीवी हो। और सबसे बड़ा खासियत है प्ले विंडो विद साउंड ऑफ, जो कि आपको यूट्यूब प्रीमियम का ऑप्शन देखने को यहाँ पर फ्री में मिल जाता है पोको डिवाइस में। फायदा ये है कि इसको अगर आप इनेबल कर देंगे, अपने स्क्रीन को लॉक कर देंगे तो यूट्यूब आपका प्ले होता रहेगा, मगर आप देख नहीं पाएंगे मगर साउंड को सुन पाएंगे, जिससे आपका बैटरी बचेगा। और बहुत बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों कि आपको साउंड ही सुनना होता है, केवल यूट्यूब की वीडियो देखना नहीं होता है, तो बैटरी बचाने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं जो कि एक प्रीमियम फीचर है। अब स्पेशल फीचर्स में फ्लोटिंग विंडो के नीचे आप देख सकते हैं आपको सेकंड स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन करने के लिए बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, देखिए क्रिएटिंग सेकंड स्पेस बोल देता है और सेकंड स्पेस आपके लिए क्रिएट कर देता है। फायदा क्या है तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्पेसेस 1 डिवाइस। कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको बोलेगा पासवर्ड आपको देना है। ऑब्वियसली 2 स्पेस है दोस्तों तो दोनों का अपना अलग अलग बायोमेट्रिक होगा, अलग अलग पासवर्ड होगा, अलग अलग स्पेस होगा। एक स्पेस को दूसरे स्पेस वाला नहीं जाके देख सकता है, दूसरे स्पेस के डेटा को पहला स्पेस वाला नहीं देख सकता है, जो कि इसका सबसे बड़ा खासियत है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड स्पेस को अनलॉक करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट 3 यूज करना है और फर्स्ट स्पेस को अनलॉक करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट 1 और 2 करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोको डिवाइस यहाँ पर है, फिंगरप्रिंट सेंसर में मैं जैसे ही देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो जाता है और आपको ये फर्स्ट स्पेस को शो करता है, जिसमें इस तरह का वॉलपेपर देखने को मिलता है। अगेन इसको लॉक कर देते हैं और इसमें अब दूसरा वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देते हैं, जिसके कारण सेकंड स्पेस ओपन हो और आप देख सकते हैं सेकंड स्पेस में इस तरह का वॉलपेपर वाला आपको मिल जाता है। तो एक ही फोन में आप देख सकते हैं 2 फिंगरप्रिंट सेंसर से 2 स्पेस खुल रहा है, फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस, जो बिल्कुल डिफरेंट है। और जब हम लोग फ्लोटिंग विंडो की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्प्लिट स्क्रीन का जिक्र ना हो। तो स्प्लिट स्क्रीन को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिसेंट्स में जाना होगा और किसी भी ऐप पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना होगा और आप देख सकते हैं आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो स्प्लिट स्क्रीन का आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में आ गया है। और अदर जिस ऐप को भी आप स्प्लिट स्क्रीन में लाना चाहते हैं उसको आप टच कर सकते हैं। इसको टच करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर में प्ले स्टोर जो है स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है, नीचे सेटिंग्स आ जाता है और बीच में आपको डिवाइडर देखने को मिल जाता है, जिसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रीन में। अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ कर दीजिए, देखिए ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेटिंग्स ही फुल स्क्रीन में आ जाए तो नीचे से ऊपर कर दीजिए, देखिए सेटिंग्स फुल स्क्रीन में आ जाता है। और टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में मेरे को भर भर के क्वेश्चन कमेंट्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट्स हो चाहे इंस्टाग्राम के डीएम हो, कि इसमें डुअल एप्स और ऐप लॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है दोस्तों। अगर आपको ऐप लॉक देखना है तो आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है एप्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है, जिसमें ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में आपको इसको टर्न ऑन करना होगा, अपना जो पैटर्न है उसको दे देना होगा ताकि ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर ले, नेक्स्ट करना होगा। और ये बोलेगा कि MI अकाउंट को लॉगिन करना है इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये ऑप्शनल है, मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मन कीजिए, मानेगा तो ये नहीं लेकिन नॉट
नॉट नाउ भी आ जाएगा 1 सेकंड में, और जैसे ही आ जाता है नॉट नाउ कर दीजिए और आप देख सकते हैं इतने सारे ऐप्स को आप लॉक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करना है कि कौन ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते हैं। तो वो काम आपको मैनुअली ही करना होगा। मान लीजिए हम फेसबुक को लॉक करना चाहते हैं तो फेसबुक को आप कर दीजिए यूज ऐप लॉक कर दीजिए। फिर ये बोलेगा वेरीफाई करने फिंगरप्रिंट से, तो यहाँ पर टच करके वेरीफाई भी कर लीजिए। और क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ आप फेस डेटा को भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ऐप है जो लॉक हो चुका है और 74 ऐप्स ऐसे हैं जो भी लॉक नहीं है, जिसको आप मैनुअली कर सकते हैं। सारा का सारा करना चाहे तो सेटिंग्स में जाके सारे के सारे ऐप को भी आप लॉक कर सकते हैं, लॉक ऑल ऐप्स को इनेबल करके। तो अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ऐप लॉक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको ऐप ड्रॉअर में जाना होगा, यहाँ पर फेसबुक को ऑन करना होगा। आप देख सकते हैं अभी फेसबुक ऑन हो रहा था, मगर अब आपको ये पैटर्न मांगता है क्योंकि ये लॉक हो चुका है। पैटर्न दे देंगे और आप देख सकते हैं कि फेसबुक जो है ओपन हो जाता है। तो ये तो ऐप लॉक की बात हुई दोस्तों। अगर आपको डुअल ऐप देखना है तो आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप है, इसके अंदर आप जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डुअल ऐप भी देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है और बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसको ये कैटेगराइज कर देगा रिकमेंडेड में कि इनको तो आपको डुअल ऐप्स बनाना ही चाहिए, ताकि आप इस मोबाइल में दो व्हाट्सएप, दो इंस्टाग्राम, दो फेसबुक चला सके, वो भी दो अकाउंट से। तो एग्जाम्पल के लिए इस बार व्हाट्सएप को ले लेते हैं। व्हाट्सएप को सिलेक्ट करेंगे, डुअल ऐप्स इनेबल कर देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बोलेगा डुअल ऐप्स फॉर गूगल सर्विसेज टर्न ऑन कर दीजिए। और देखिए क्रिएटेड डुअल ऐप सक्सेसफुली बता देता है। ओपन करना हो तो कहां से करेंगे, अगेन आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ओरिजिनल के साथ साथ आपको डुअल ऐप का भी व्हाट्सएप देखने को मिल जाता है इस ऑरेंज कलर के साइन के साथ। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जानते हैं कि इस व्हाट्सएप में आप अपने एक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और इस डुअल ऐप व्हाट्सएप में आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप का मजा ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और इनेबल करने के बाद ये एक्टिवेट कितने समय के लिए होगा, तो बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड के लिए ही इनेबल होता है। और उसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको फटाक से लॉक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। 10 सेकंड में आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको वापस लाया जा सकता है और ऑलवेज ऑन को वाकई ऑलवेज ऑन के लिए किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये डिसअपीयर हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पोको डिवाइस में 10 सेकंड के लिए ऑलवेज ऑन आता है, मगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप मैजिकल टेक गुरु की वीडियोस को देख रहे हैं। इतना फायदा तो आपको बनता है कि आप जान सके कि कैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप हमेशा के लिए अपने पोको डिवाइस के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको बैक जाना होगा, फिर से बैक जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, इसमें नीचे आना होगा, एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर ये कि आपको तो अपने पोको डिवाइस में ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक हिडन फीचर है। और अगर अभी मैं डेवलपर ऑप्शन में जाके यहाँ से इसको डिसेबल कर दूंगा तो बैक जाऊंगा तो मेरे को भी वो डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको आपको इनेबल करना होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ से डेवलपर ऑप्शंस को अपने मोबाइल में इनेबल कर सकते हैं। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फटाफट से बता देता हूँ कि अबाउट डिवाइस में जाइए, MIUI वर्जन पे आप मल्टीपल 7-8 बार टैप कीजिए और आप देखिए डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग्स के एडिशनल सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है और इसमें अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है रीसेट टू डिफॉल्ट वैल्यूज का। इसको आपको मल्टीपल टैप करना है जब तक ये टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन जो आपका इनेबल नहीं आ जाता है। फटाक से इसको आपको डिसेबल कर देना है और जैसे ही आप डिसेबल करेंगे अगेन ये आपको लन फन देवानंद इंपॉर्टेंट वार्निंग बताएगा। आपको कुछ भी देखना नहीं है, बस यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है और अब आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है। आप जानते हैं कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में जाना है, यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। हालांकि अभी भी आपको डिस्प्ले आइटम ये 10 सेकंड तक ही दिखाएगा, मगर जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर इनेबल हो जाता है और ये 10 सेकंड 20 सेकंड क्या ये हमेशा के लिए आपका ऑन हो चुका है। और लाइव प्रूफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 10 सेकंड से ज्यादा मेरे को बोलते हुए हो गया है। आप टाइमर पे भी देख सकते हैं कि 10 सेकंड हो चुका है और ये अभी तक ऑफ नहीं हुआ है जैसा पहले हो रहा था। अब फटाफट से हम लोग ऑलवेज ऑन के अंदर जाएंगे, बैक जाएंगे और देखेंगे कि आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिग्नेचर है, एनालॉग है, कैलिडोस्कोप है, डिजिटल वॉच है और बैकग्राउंड में आप इतना अच्छा तिरंगा टाइप का बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन इफेक्ट में आपको बहुत ही बढ़िया एनिमेशन देखने को मिल जाता है। जैसे स्टार लाइट है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपल में रेड कर सकते हैं। आपको एज में देख सकते हैं रेड कलर का लाइटिंग आ जाएगा। ब्लू चाहते हैं तो आप ब्लू भी कर सकते हैं, नन चाहते हैं तो आप नन भी कर सकते हैं, या लाइट अप स्क्रीन चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन स्टारलाइट मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं इसको ऑन रखता हूँ, बहुत ही मजा आता है जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है। बैक जाएंगे, रेज टू वेक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको इनेबल करके रखना ही चाहिए, ताकि फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएं तो आपका स्क्रीन जो है वेकअप हो जाए और आपको कोई बटन न दबाना पड़े कुछ भी उसमें नोटिफिकेशन देखने के लिए या मिस कॉल देखने के लिए, जिससे ऑब्वियसली आपका बैटरी बचता है। और डबल टैप अप करना चाहते हैं डिवाइस को लॉक करने के लिए या अनलॉक करने के लिए तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ग्लांस फॉर MI है, इसको आपको डिसेबल ही करके रखना चाहिए ताकि आपका बैटरी बचे, आपका डेटा ही बचे। लॉक स्क्रीन में क्लॉक फॉर्मेट क्या होगा, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। जिस तरह का भी क्लॉक फॉर्मेट आप चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक टेक्स्ट भी आ जाए तो लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैजिकल टेक गुरु दे देता हूँ।
और मैजिकल टेक गुरु लिखने के बाद नीचे शो सिग्नेचर ऑन लॉक स्क्रीन इसको भी इनेबल कर दूंगा, ओके कर दूंगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन में क्लॉक के नीचे जो है मैजिकल टेक गुरु सिग्नेचर भी दिख रहा है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं ताकि कोई भी आपका मोबाइल खो जाए तो उसको देख सके लॉक स्क्रीन में और आपको कॉल करके आपको मोबाइल दे सके। बैक जाएंगे लॉक स्क्रीन में ही और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको लॉन्च कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी वॉल्यूम डाउन बटन को आप जैसे ही 2 बार प्रेस करेंगे जब स्क्रीन आपका लॉक होगा तो आप कैमरा को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं कैमरा आ जाता है। और जब डेवलपर ऑप्शंस की बात हुई रही है तो चलिए डेवलपर ऑप्शन में कुछ ऐसे हिडन ट्रिक देखते हैं जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, जिसको आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। शो रिफ्रेश रेट को इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे कि अभी आपका मोबाइल जिस रिफ्रेश रेट पे शो कर रहा है, जैसे अभी देखिए 120 था अभी 60 हो गया, कुछ भी करेंगे तो देखिए 120 हो जाएगा, थोड़ा देर आइडल रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये 60 पे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 60 हो गया। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के रिफ्रेश रेट को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद डेवलपर ऑप्शंस में अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिल जाता है फ्लोटिंग क्लॉक का। इसको भी अगर आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्लोटिंग क्लॉक आपका इनेबल हो जाता है। जैसा कि नाम ही बोल रहा है फ्लोटिंग क्लॉक है, तो इसको आप कहीं भी उठाकर ले आ सकते हैं स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कहीं भी ये लाइव क्लॉक आपका दिखाता है सेकंड्स के साथ, जो आपको नॉर्मल क्लॉक में देखने को नहीं मिलता है। और इसी में थोड़ा आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक और कमाल का हिडन फीचर आपको देखने को मिल जाता है, पावर मॉनिटर, जिसके अंदर आप जाएंगे फ्रेम रेट मॉनिटर टूल को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेम रेट यहाँ पर आपको दिखाता है कि करंट फ्रेम रेट एग्जैक्टली कितना है। साथ में बहुत सारा मॉनिटरिंग टूल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर दिखा रहा है, रैम का साइज दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपने पोको डिवाइस में करंट को मॉनिटर करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एवरेज करंट अभी 486 मिली एम्पायर दिखा रहा है। और इसको अगर आप ट्रांसपेरेंटली देखना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट मोड को इनेबल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एवरेज करंट दिखाता है और साथ में FPS और पावर का अलग अलग पैरामीटर जो है यहाँ पर शो करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप जानते हैं कि जब भी आप गेम को इनेबल करते हैं, जैसे कोई भी गेम आप इनेबल करेंगे तो अब आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है, जो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। और इसमें आपको गेम टर्बो 3.0 नया वाला वर्जन देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आपको इन्वोक करना है तो आप कहीं भी साइट से यहाँ पर ला सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं गेम टर्बो आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ध्यान इसमें आपका जाएगा बूस्ट की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को क्लियर कर देगा ताकि आपके गेमिंग को ज्यादा से ज्यादा मेमोरी मिले और लैग फ्री एक्सपीरियंस आपका हो। स्टोरेज स्पेस को ये फ्री अप कर देता है और मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, ताकि आपको बिल्कुल ज्यादा रिसोर्स मिले गेमिंग के लिए और आपका मक्खन की तरह गेम चले। तो चलिए बूस्ट कर देते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि बूस्ट करते ही आपको एक परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिल जाता है, यानी कि और भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस को यूज कर सकते हैं यहाँ से इसको इनेबल करके। और देखिए कलर भी चेंज हो जाता है। और फायदा क्या है तो आप देख सकते हैं पहले 51 FPS पे ये काम कर रहा था, अब 61 FPS पे काम कर रहा है, यानी 10 FPS तो ये आपका परफॉर्मेंस ही बढ़ा देता है। और साथ में ही आपका साइड बार भी देखने को मिल जाता है, जिसमें गेमिंग के समय भी आप फ्लोटिंग विंडो में कोई भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर मैनुअली भी क्लियर कर सकते हैं, मेमोरी को फ्री अप कर सकते हैं, स्टोरेज को। और आपको इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें DND है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना हो तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर आप जो भी इसका मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकते हैं। और साथ में ही आपको टाइमर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 4 तरह का टाइमर आपको देखने को मिल जाता है, जिसको अपने गेमिंग में आप इनेबल कर सकते हैं। और वॉइस चेंजर इसमें आपको नया वाला देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको ओरिजिनल है, गर्ल है, विमेन है, कार्टून है, रोबोट है और मैन है, इनका आवाज देखने को मिल जाता है। तो चलिए कार्टून का आवाज देखते हैं कैसा काम करता है। 10 सेकंड तक इस बटन को होल्ड करके रखेंगे और जो भी मैं आवाज बोलूंगा ये रिटर्न करेगा कार्टून की आवाज में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, जरा सा भी आपको इससे फायदा हो रहा हो, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये पुण्य का काम है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, जरा सा भी आपको इससे फायदा हो रहा हो, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये पुण्य का काम। तो ये आप देख रहे हैं कि कार्टून की आवाज में कितना बढ़िया आवाज निकल के आता है। अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने गेमिंग का तो अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को आप चौंका सकते हैं इतने सारे आवाजों के साथ, और उनको भी आश्चर्य लगेगा कि आप ऐसा आवाज कैसे निकाल लेते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में। अब चलिए ऐसे फीचर की तरफ चलते हैं जो ऑब्वियसली आप नहीं जानते हैं, और आप जानेंगे तो आप अपने बैटरी लाइफ को ही बढ़ा सकेंगे। इसके लिए आपको सेटिंग्स के बैटरी में जाना होगा और ऊपर में सेटिंग्स का आइकॉन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। ये हमेशा नेवर होता है दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपका डिवाइस लॉक है तो मोबाइल डेटा क्यों ऑन है। लगातार बैटरी चूसते रहता है, प्लस आपका डेटा भी यूज होते रहता है जो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो जो सबसे कम 5 मिनट है उसको कर दीजिए, यानी 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही आप लॉक करेंगे तो आपका मोबाइल डेटा टर्न ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे
देखेंगे बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन, इसको 100% इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि कोई भी ऐप जो है वो बैटरी को ड्रेन कर रहा हो, चूस रहा हो, तो आपको ये बताए कि कौन ऐप है, उसको फटाफट से आप या तो क्लोज कर दीजिए या अनइंस्टॉल ही कर दीजिए, क्योंकि वो आपका बैटरी चूसता रहेगा और आपका मोबाइल के परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा, गर्म होगा। अब इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे बैटरी सेवर के बगल में ही बैटरी का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है, जिसमें आप अपने मोबाइल के पावर ऑन और पावर ऑफ के शेड्यूल को मैनुअली सेट कर सकते हैं, ताकि रात में खासकर जब आप सोते हैं तो आपका मोबाइल ना जागता रहे और उसका बैटरी ना आपका खत्म होता रहे। क्योंकि बहुत शिकायत मेरे को आता है मेरे कमेंट्स में कि रात में मेरा 10%, 12%, 15% बैटरी जो है उड़ जाता है, वो कैसे ठीक करेंगे? तो ऐसे ठीक करेंगे। पावर ऑफ का टाइम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं रात में 10:30, 11, 12 बजे जब भी आप सोते हैं तो ये टाइम सेट कर लीजिए 11:30 बजे का, ओके कर दीजिए। रिपीट करना चाहते हैं, सारा दिन करना चाहते हैं, वीकडे में करना चाहते हैं या केवल संडे मंडे करना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो अब डेली रात में 11:30 बजे आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ऑफ होगा तो ऑन तो करना ही है, ऑन कौन करेगा? तो इसको भी ऑटोमेटिक ही करेंगे, ऑन करेंगे। सुबह 7 बजे अगर आप उठते हैं तो 7 बजे का टाइम दीजिए या 6 बजे जो भी आप उठते हैं ओके कर दीजिए। और अगेन सारा दिन ऑफ हो रहा है दोस्तों तो सारा दिन ऑन भी होगा, तो एवरीडे कर दीजिए। अब रात में जब आप सोने जाएंगे 11:30, 12 बजे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सुबह उठेंगे 7 बजे तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल भी ऑन मिलेगा। फायदा अनेक है कि आपका सबसे पहला तो बैटरी लाइफ बचेगा और दूसरा आपके फोन को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली आप सोकर रेस्ट कर रहे हैं तो आपको मोबाइल भी रेस्ट करना बनता है। अब नेक्स्ट हिडन फीचर जो है वो आपके बहुत काम का है। आप देख सकते हैं कि आपके पोको X5 डिवाइस में अगर वाईफाई ऑन है तो आप इसको हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई टेथरिंग कर सकते हैं, जो सक्सेसफुली आपका हो जाता है। इस वाईफाई को अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं बिना पासवर्ड के, तो बस आपको दोनों को इनेबल कर देना है और वाईफाई टेथरिंग इनेबल हो जाता है। और यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि 4G प्लस को ये सपोर्ट करता है, यानी 4G में एग्रीगेशन को ये सपोर्ट करता है, और 5G प्लस को भी ये सपोर्ट करता है, यानी 5G में भी ये एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। और अभी तक मैंने देखा है 4G या 5G में बहुत अच्छा नेटवर्क काम कर रहा है, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो। कोई भी तरह का कॉल ड्रॉप मेरे को देखने को नहीं मिला, कॉल क्लैरिटी भी शानदार है और डेटा स्पीड तो लाजवाब है ही 5G का। और अगर जियो का आपका नेटवर्क है तो आपको पता है कि अभी जियो जो है अनलिमिटेड 5G दे रहा है बिना किसी कॉस्ट के। अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपको पता चल गया, आप जाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही कमाल का चीज मैं आपको दिखाता हूँ आपके पोको डिवाइस में। अपने पोको डिवाइस को आप लॉक कर देते हैं, ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन आ जाएगा। डबल टैप करेंगे तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन आ जाएगा। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या, कंट्रोल सेंटर अभी भी एक्सेसिबल है। कोई भी आपका मोबाइल डेटा ऑन कर सकता है, कोई भी आपका वाईफाई ऑफ कर सकता है, कोई भी आपके वाईफाई को टेथरिंग कर सकता है बिना आपको बताए हुए, और आपका डेटा ऐसे गायब हो जाएगा। और ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा ना करे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आप अपने मोबाइल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर मिलता है, इसमें जाएंगे। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आइटम शोन ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, इसमें जाएंगे और यहाँ से कंट्रोल सेंटर को डिसेबल कर देंगे। आप चाहे तो नोटिफिकेशन शेड को भी डिसेबल कर सकते हैं, स्मार्ट होम तो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो ही जाएगा। अब अगर आप अपने स्क्रीन को लॉक करेंगे, अब ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन वाला ऑन है क्योंकि आपने उसको डिसेबल नहीं किया था, मगर इसमें कंट्रोल सेंटर जो है वो नहीं आएगा और कोई भी कंट्रोल सेंटर से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। अब इसमें बैक जाएंगे और आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर स्टाइल को भी अब आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड वर्जन चाहिए तो आप यहाँ से ओल्ड वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू वर्जन तो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अगेन बैक जाएंगे, सबसे नीचे आप देख सकते हैं आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, जिसमें कनेक्शन स्पीड अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके डेटा का कनेक्शन स्पीड क्या है तो यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और देखिए यहाँ पर कनेक्शन स्पीड ये दिखाने लगता है। इसके बाद बैटरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मगर ये कितना % अभी है चार्ज ये आपको नहीं पता चल रहा है, तो बैटरी इंडिकेटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर में या बाहर में जहां भी आप बैटरी के परसेंटेज देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और अभी देख सकते हैं 71% बैटरी चार्ज है। इसके बाद अगर इस नॉच को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉच सेक्शन में हाइड नॉच ऑप्शन में आप जाकर इस नॉच को हाइड कर सकते हैं। हालांकि ये सब पुराने जमाने की बात होगी दोस्तों, अब नॉच को कोई हाइड नहीं करता है और आप हाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चिन से ज्यादा तो आपका ये बेजल हो जाएगा, जो देखने में और भी अजीब लगता है। अभी आप गौर कर रहे होंगे तो रिसेंट्स में आप जाते हैं तो रिसेंट्स में जो बैकग्राउंड ऐप है वो इस तरह का दिख रहा है। इस ऐप को आप पुराने की कोशिश करते हैं, नीचे से ऊपर करते हैं तो ये होता ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि राइट से लेफ्ट कर रहे हैं तब हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी वर्टिकली बैकग्राउंड ऐप जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? और आप जानते हैं कि हर वीडियो में मैं 3 तरह से बताता हूँ होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने के। सबसे पहला है आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर मोड में जाना है और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप आ जाते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अरेंज आइटम इन रिसेंट्स है, इसमें जाएंगे और वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली कर देंगे। और जैसे ही हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो अब आप रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे सारा ऐप आपका हॉरिजॉन्टली आ जाता है। उड़ाना है तो ऐसे करके आप इसको उड़ा सकते हैं। अब वापस से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो मेमोरी स्टेटस है। अभी आप रिसेंट्स में जाते हैं तो कहीं भी मेमोरी स्टेटस नहीं दिखा रहा है कि कितना मेमोरी आपका यूज हो रहा है, कितना बचा हुआ है। तो उसको अगर आपको देखना है तो शो मेमोरी स्टेटस को बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब आप रिसेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.1 GB जो है वो 6 GB में से बचा हुआ है और
5 GB अवेलेबल है आपका एडिशनल रैम का, रैम एक्सटेंशन का, जिसको हम लोग देखेंगे कि आप कहां से कस्टमाइज कर सकते हैं या ऑफ करना चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। फिलहाल होम स्क्रीन के सेटिंग्स में देख लेते हैं, ब्लर ऐप प्रीव्यूज है। अब एग्जांपल के लिए आप रिसेंट्स में जाते हैं तो आप देखते हैं क्रोम यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मगर यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ऐप हो सकता था जो आप चाहते हैं कि कोई भी आपका ताक झांक ना करे, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, कोई भी ऐसा ऐप हो जो ताक झांक करके ना देख सके, इसको ब्लर कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको ये ब्लर ऐप प्रीव्यू में जाना होगा और जिस भी ऐप को आप ब्लर करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने क्रोम देखा था, वो बिल्कुल साफ दिख रहा था, क्रोम को ही इनेबल कर देते हैं। अब रिसेंट्स में जाएंगे तो आप देखिए क्रोम जो है बिल्कुल ब्लर हो गया है, कोई ताक झांक करके भी क्रोम के कंटेंट को या डेटा को नहीं देख सकता है। और यहाँ पर आपको शो सजेशंस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा, तो रिसेंट्स में जाएंगे तो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कोई भी सजेशन में नहीं आ रहा था एप्स में, मगर अब यहाँ पर 4 ऐप जो है वो सजेशन के रूप में आ जाता है, ताकि आप यहाँ से क्लीनर को, सिक्योरिटी स्कैन को, फाइंड ऐप को, गेमिंग को यहीं से इनेबल कर सके, आपको बार बार ऐप ड्रॉअर में या सेटिंग्स में जाने का जरूरत ना पड़े। अब अगर आप अपने होम स्क्रीन पे है राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा चीज देखने को मिल जाता है जो आपको लगता है कि ये आपके काम का नहीं है, या फिर आपका बैटरी बहुत यूज कर रहा है, या फिर आपको ये नहीं चाहिए या कुछ और चाहिए। तो क्या इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा। तो इस बार दूसरे तरीके से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज करेंगे और आप देखेंगे अगेन आपको सेटिंग्स आ जाता है, मोर आ जाता है और आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें -1 स्क्रीन है, इसमें जाएंगे तो अभी आपको गूगल डिस्कवर दिख रहा था। आप चाहे तो कुछ ना देखना चाहे तो नन कर देंगे, वरना ऐप वॉल्ट कर सकते हैं। ये काम का चीज है। कैसे काम का चीज है, तो देखिए अभी आप राइट स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरियस शॉर्टकट्स दिखेगा, रिकमेंडेड गेम्स दिखेगा, पॉपुलर गेम दिखेगा और इतने सारा विजेट देखने को मिलेगा, जिसको आप बहुत आसानी से इजीली अपने मोबाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस ऐप वॉल्ट को यूज करके, इन विजेट्स को यूज करके आपके मोबाइल का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो सकता है। अब इसी में बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि एनिमेशन स्पीड जो है वो बैलेंस्ड है। इसको अगर आप फास्ट कर देंगे तो आपका मोबाइल मक्खन की तरह हो जाएगा। जरूर से इसको ट्राई करके देखिए और आप देखिए मक्खन की तरह आपका बिल्कुल नेविगेशन हो जाता है। 120 हर्ट्ज प्लस नेविगेशन स्पीड जो है वो फास्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ भी आप खोलिए आपको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा अपने डिवाइस को यूज करने में। और होम स्क्रीन में ही नीचे आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि ये नीचे बटन है। आप चाहते हैं ये बटन ना रहे, आईफोन की तरह आपका फोन हो जाए, यानी जेस्चर को यूज करें तो आप यहाँ पर जेस्चर यूज कर सकते हैं। मगर बटन में भी एक चैलेंज होता है कि अगर आप राइट हैंडेड है तो बैक बटन आपका राइट में रहे, मगर अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो बैक बटन आपका लेफ्ट में रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मिरर बटन से इसको आप डिसेबल कर देंगे और आप देखेंगे कि जो बैक बटन है वो लेफ्ट में आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंडेड है तो आप यहाँ पर बैक बटन लेफ्ट में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बोनस ट्रिक है दोस्तों कि ये जो होम बटन है इसको अगर आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि असिस्टेंट जो है वो खुल जाता है, जो कभी कभी आपको बहुत एनोइंग लगता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसका जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन शॉर्टकट में आप जाएंगे और लॉन्ग प्रेस होम बटन में जाएंगे और यहाँ पर बस नन कर देंगे। अब लॉन्ग प्रेस करके आप रखिए होम बटन को, कुछ भी नहीं होगा। और साथ में इतना सारा ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप मेनू बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, पावर प्लस होम बटन, पावर प्लस मेनू बटन, पावर प्लस बैक बटन, या फिर मेनू बटन को ही आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा, बैक जाएंगे और बहुत हो गया बटन का खेल। अब आते हैं जेस्चर पे, तो जेस्चर टच करेंगे और देखिए ये बटन जो है ये गायब हो गया है और यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाता है। और अब जब जेस्चर आ ही गया है तो ऑब्वियसली आप होम स्क्रीन पे जाना चाहते हैं। कैसे जाएंगे, बस नीचे से स्वाइप कर दिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड एप्स को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे दोस्तों, उस समय तो रिसेंट बटन में आप टच करके देख लेते थे, यानी रिसेंट ऐप को देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर बस आपको स्वाइप करना है और होल्ड करके रखना है बीच में और आप देखें जितने भी रिसेंट ऐप है उसको आप नेविगेट कर सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में, यानी कि 2 बैकग्राउंड ऐप में आप नेविगेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बस ऐसे कीजिए और देखिए आप नेविगेट करेंगे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। और सिर्फ राइट से लेफ्ट ही नहीं दोस्तों, आप लेफ्ट से राइट भी करेंगे तो आप देखेंगे आप दोनों तरफ से बिल्कुल आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर जाते हैं। अब आपको लगता है कि बैक जाना है तो कैसे जाएंगे, बैक बटन तो है ही नहीं, तो किसी भी स्क्रीन से बस आप अंदर की ओर ऐसे करेंगे, देखिए बैक बटन यहाँ पे बन जाता है और आप बैक चले जाते हैं। लेफ्ट से भी अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर बैक बटन बन जाता है और आप बैक चले जाते हैं। और अगर आपको तलब लगता है कि नहीं ये जो स्क्रीन इंडिकेटर है ये भी ना दिखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इनेबल करेंगे तो स्क्रीन इंडिकेटर भी गायब हो जाएगा, मगर ऑब्वियसली काम बिल्कुल वैसे ही करेगा। नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की, तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें जेस्चर शॉर्टकट है और इसमें बहुत सारा आपको शॉर्टकट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करना है तो क्या करेंगे, तो पावर बटन को आधे सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, लेकिन आपको कभी कभी एनोइंग लगता है, आपको लगता है कि नहीं इसका जरूरत नहीं, तो यहाँ से इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। बैक जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या करेंगे, तो टेक स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वॉल्यूम डाउन पावर बटन प्रेस करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, 3 फिंगर ऐसे करना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब यहाँ पर एक स्क्रॉल का भी ऑप्शन है, उसको भी देखना बनता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले सेटिंग्स में चलेंगे ताकि लॉन्ग स्क्रीनशॉट अच्छे से आप देख सकें। 3 फिंगर से बस ऐसे करेंगे और देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। यहाँ पे स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टच करेंगे और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल करेगा और क्रिएटिंग स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसिंग कर रहा है और देखिए इतना बड़ा
पूरा स्क्रीनशॉट ये आपका ले लेता है। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर आपको वेरियस एडिटिंग टूल्स मिल जाता है एडिट करने के लिए। शेयर करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। अब अगर आप पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड विद 3 फिंगर्स, इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब यहाँ से 3 फिंगर से बस आपको होल्ड करके रखना है और आप देख सकते हैं कि आपको एरिया मिल जाता है कि आप कितना करना चाहते हैं। इसको मैनुअली आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप मात्र इसको करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कहीं से भी सेट कर सकते हैं। और शेप आप यहाँ से दे सकते हैं कि किस शेप का आप करना चाहते हैं। और अगर ये परफेक्ट है तो ठीक है, वरना शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और यहीं से इसको सेव भी कर सकते हैं। अब वापस बैक जाएंगे और देखेंगे लॉन्च कैमरा का आपके पास दो ऑप्शन मिल जाता है। एक तो मैंने आपको दिखाया था डिस्प्ले में, जब आप वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं जब स्क्रीन लॉक रहता है, मगर स्क्रीन जब अनलॉक रहता है तब आप कैसे कैमरा को लॉन्च करेंगे। तो आप कैमरा बटन में जाके कर सकते हैं या फिर कोई शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जैसे डबल प्रेस द पावर बटन, इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे। अब फटाफट से पावर बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे और देखेंगे कैमरा ऑन होता है या नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कैमरा जो है इनेबल हो जाता है। और टॉर्च को भी ऑन करने का आपको एक शॉर्टकट मिल जाता है, अगेन डबल प्रेस पावर बटन। लेकिन पावर बटन में डबल प्रेस करने पर कैमरा इनेबल हो रहा है तो ये बोलेगा कि कैमरा उसमें ऑटोमेटिकली सेट है। तो ऑब्वियसली आपको रिप्लेस करना होगा, आप रिप्लेस कर देंगे। आप डबल प्रेस करेंगे पावर बटन को तो आपका पीछे टॉर्च जो है वो इनेबल हो जाएगा, यानी टॉर्च जो है वो जल जाएगा। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसमें क्या होगा तो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, मैंने स्क्रीनशॉट पे सेट किया हुआ है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कैलकुलेटर पकड़ सकते हैं, डबल टैप करेंगे अपने फिंगरप्रिंट सेंसर के, देखिए कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। वापस बैक जाएंगे अपने एडिशनल सेटिंग्स में और जेस्चर शॉर्टकट के नीचे आप देख सकते हैं आपको क्विक बॉल देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे क्विक बॉल जो है आपके स्क्रीन पे आ जाता है, जिसको आपको ऐसे निकालना होगा। और इसको टैप करेंगे तो आप देखेंगे आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है, जैसे होम स्क्रीन पे जाना है बस यहाँ टच कीजिए, देखिए होम स्क्रीन पे आ जाता है। ऑब्वियसली इस क्विक बॉल को आप कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और इसको अगर फर्दर कस्टमाइज करना हो तो सिलेक्ट शॉर्टकट में आप जाकर कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि होम आता है, मेन्यू आता है, लॉक आता है, स्क्रीनशॉट आता है, बैक आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होम है, मेन्यू है, लॉक है, स्क्रीनशॉट है, बैक है। बैक जाएंगे तो देखिए ये बैक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आप कस्टमाइज करके क्विक बॉल को यूज कर सकते हैं। बैक जाएंगे और इस क्विक बॉल के नीचे आप देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद 100 मोड है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको इस होम बटन से लेफ्ट या राइट कहीं भी स्वाइप करना है। जैसे आप ऐसे कीजिए, देखिए आप 100 मोड में आ जाते हैं। आपके पोको डिवाइस का स्क्रीन आप जानते हैं 6.67 इंच का है, ऊपर अंगूठा कैसे जाएगा, नहीं हो सकता है। तो आप देखिए ये आपको छोटा कर देता है 100 मोड में। अब यहाँ अंगूठा आप आराम से ले जा सकते हैं और जो भी करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस हाँ आपको स्क्रीन छोटा मिल जाता है। आपको लगता है कि आपका काम हो गया है 100 मोड में, अब आपको नहीं रहना है तो बस कहीं भी आप यहाँ से टच कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। और 100 मोड के नीचे आपको एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट को आप इनेबल कर देंगे, अलाउ कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक मेनू शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। इसको आप टच करेंगे तो आप देखेंगे आपको खजाना मिल जाता है ऑप्शन का। जैसे रिसेंट्स में आप टच कीजिए, देखिए आप रिसेंट्स में आ जाते हैं। इसके बाद टॉगल को आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ टच कीजिए, देखिए टॉगल्स आपका आ जाता है। नोटिफिकेशन के लिए भी कोई टेंशन नहीं, बस यहाँ टच कीजिए, देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आपने देखा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको 3 फिंगर करना पड़ा था, वॉल्यूम डाउन पावर क्या क्या याद करना पड़ा था, उतना करने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर टच कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है फटाक से। आपको अपने पोको डिवाइस में पावर मेनू लाना है, यानी रीस्टार्ट करना है, जो भी करना है यहाँ से बस टच कीजिए, देखिए आपका पावर मेनू आ जाता है, जिसे आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी के नीचे आप देख सकते हैं आपको मेमोरी एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है, जिसमें अब आप 5 GB तक अपने मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका फायदा क्या है, अगर आप कोई हाई एंड गेमिंग कर रहे हैं या फिर कोई हाई एंड ऐप यूज कर रहे हैं एडिटिंग का, जिसमें आपको अचानक से रैम का जरूरत पड़ जाए ताकि गेमिंग में आपको बिल्कुल भी लैग ना हो, बिल्कुल मक्खन की तरह आप गेमिंग कर सकें, तो आप यहाँ पर इसको इनेबल करके रख सकते हैं। अब आपको ऑप्शन मिलता है आप 3 GB भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिबूट करना होगा। 2 GB भी कर सकते हैं, अगेन रिबूट करना होगा। और आपको लगता है कि आप इतना गेमिंग नहीं करते हैं, इतना हाई एंड एडिटिंग ऐप को यूज नहीं करते हैं, ऑफ करना है, तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, अपने बैटरी और रिसोर्स को बचा भी सकते हैं। इसके लिए भी अगेन आपको रिबूट ही करना होगा। अब आइए दोस्तों इस ट्रिक को भी देख लेते हैं कि आपके होम स्क्रीन पे अगर बहुत सारा ऐप आइकॉन है जो इधर उधर छितराया हुआ है, मैनुअली आप चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके एक एक जगह पे लाना, जो बहुत ही मुश्किल का काम है, क्या ऑटोमेटिक किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल किया जा सकता है। बस आपको अपने होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है और ये जब इस तरह से आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप शेक कीजिए अपने डिवाइस को, ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर में सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बस आपको शेक करना और आप देखिए सारा का सारा ऐप आइकॉन जो है एक ऑर्डर में यहाँ पर आ जाता है और आपको मैनुअली कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब चलिए दोस्तों जादू करते हैं और देखते हैं कि गैलरी ऐप में किसी भी इमेज से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, यानी कि गायब कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिट बटन में जाना होगा, एआई के ऑप्शन में जाना होगा, इरेज ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप रिमूव कर सकते हैं लाइन को, पीपल को, और अगर फुड का इमेज है तो उसके शैडो को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए भी मैनुअली ही करते हैं, इस कबूतर को डिलीट करते हैं यानी कि कबूतर को गायब करते हैं। 2 उंगली से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और जो भी आपको गायब करना हो वहां से आप इसको बस यहाँ से ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए आपको ऊपर में एक प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि कैसे कैसे ये गायब हो रहा है। और आप देख सकते हैं इतना गायब हो गया। फिर ऐसे ऐसे टच करके
करके आप इसको गायब कर सकते हैं, यानी कि तब तक आपको यहाँ पर टच करते रहना है तब तक ये गायब ना हो जाए। और जब आपको लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो गायब हो गया है तो 2 उंगली से अगेन स्विच करके आप इसको नॉर्मल साइज में ला सकते हैं। और आपको लगता है कुछ आपसे गलत हो गया है तो यहाँ अंडू का बटन है, आप अंडू भी कर सकते हैं, और यहाँ पर रीडू का बटन है, आप रीडू भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ओरिजिनल इमेज कैसा था तो यहाँ पर एक बटन है, इसको आप टच करके रखेंगे तो ओरिजिनल इमेज दिखेगा, और जैसे ही हटाएंगे तो आप देखेंगे ये गायब हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट को गायब करना हो, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर ड्रिंक का मजा ले रहा हूँ, गायब कर देना है आपको, तो अगेन एडिट में जाएंगे, एआई में जाएंगे, इरेज में जाएंगे, और यहाँ पर रिमूव पीपल का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। देखिए ये ऑटोमेटिकली इसका एआई सिलेक्ट करेगा कि जो भी पीपल यहाँ पर 1 2 3 उसको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ से इरेज बटन पे आप उसको टच कर देना है, और देखिए जैसे ही आप टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इरेज करने की कोशिश करेगा, और देखिए बहुत सफाई से इरेज कर देता है, और आपको पता भी नहीं चलता है यहाँ पे कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट था। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक जादू और मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन आपको एडिट में जाना है, एआई में जाना है, और इस बार स्काई में जाना है, और आप देख सकते हैं स्काई ऑलरेडी इसका ब्लू है, काफी अच्छा पिक आया है, मगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए ये क्लियर कर देगा और भी ज्यादा अच्छा बादल लेकर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सनी डे करना चाहते हैं तो देखिए और भी बादल आ जाता है, डिफरेंट क्लाउडी करना चाहते हैं देखिए और बादल लेके आ जाता है, और इस तरह से आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप अपने स्काई को एडिट कर सकते हैं, और रेनबो चाहे तो आप रेनबो भी ला सकते हैं। और आपका दोस्त आश्चर्य करेगा कि आपके एरिया में रेनबो कब आया और उसको पता क्यों नहीं चला। आप चाहते हैं स्नो हो जाए तो स्नो कर दीजिए, आपका दोस्त बिल्कुल परेशान हो जाएगा कि स्नो कब आपके एरिया में हुआ। ठीक इस तरह से इवनिंग में आप देख ले तो आप देख सकते हैं कि इवनिंग का बहुत अच्छा आप यहाँ पर टोन कर सकते हैं। अब शाम हुई है तो रात भी होगी दोस्तों, तो रात का भी आप इफेक्ट दे सकते हैं, यानी कि स्टार ट्रैक यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके दोस्त बिल्कुल पागल हो जाएंगे देख के कि कैसे आप इतना बढ़िया बढ़िया स्टार ट्रेल का फोटो ले रहे हैं, और तो और दिन में आप चांद के भी दर्शन उसको करा दे रहे हैं अपने पोको डिवाइस में। फुल मून चाहे तो फुल मून ला सकते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट ला सकते हैं, ऑरोरा इफेक्ट ला सकते हैं, और अपने एरिया में आप उसको कॉस्मोस भी दिखा सकते हैं कि ऐसा कॉस्मोस होता है। और इससे 2 कदम आके डायनेमिक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने स्काई को मूव करा सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे स्काई जो है मूव कर रहा है, और आपके दोस्त 100% आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा बढ़िया फोटो भी आप अपने निकाल सकते हैं पोको डिवाइस से। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।